हरिद्वार में अवैध खनन का खेल तेजी से चल रहा है। रात के अंधेरे में ही नहीं, दिन के उजाले में भी खनन माफिया धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि ये पूरा अवैध कारोबार जिला खनन विभाग की आंखों के सामने चल रहा है। प्रशासन की ये चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार में फल फूल रहा अवैध खनन का कारोबार, खुलेआम चल रहा अवैध खनन, प्रशासन की चुप्पी पर सवाल। हरिद्वार में अवैध खनन का खेल तेजी से चल रहा है। रोशनाबाद, नवोदय नगर और हत्तेमपुर की नदी तटों पर दिन रात खनन माफिया का कब्जा है, लेकिन प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय लोग इसे खुलेआम लूट के रूप में देखने लगे हैं। रात के अंधेरे में नदी किनारे माफिया का आतंक इस कदर हावी है कि भारी मशीनों की गड़गड़ाहट और ट्रैक्टर के शोर ने ग्रामीणों की नींद और शांति छीन ली है। हैरानी की बात तो ये है कि ये पूरा अवैध कारोबार जिला खनन विभाग की आंखों के सामने चल रहा है। जहां ये अवैध खनन चल रहा है, वहां से प्रशासनिक दफ्तर बस कुछ ही दूरी पर है। कार्रवाई के नाम पर कुछ ट्रैक्टर को सीज किया जाता है, लेकिन जिला खनन विभाग अवैध खनन पर लगाम लगाने में नाकाम है। जिस नदी में अवैध खनन का खेल जारी है, वहां का जायजा लेने हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। देखिए, हमारी मौजूदगी है इस समय नवोदय नगर की नदी में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी को कहूंगा कि दिखाए कि किस तरह से दिन के उजाले में ही यहाँ पर ये ट्रैक्टर ट्रॉली और छोटी टमटम लगा करके ये दिन के उजाले में ही ऐसा खनन कर रहे हैं। और खनन जहाँ पे हो रहा है उसकी दूरी मात्र जिला प्रशासन के जो अधिकारियों के दफ्तर हैं वहाँ से मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे ये रही होगी। लेकिन आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खनन माफिया कितने बेखौफ हैं, जो दिन के उजाले में ही यहाँ पर खनन कर रहे हैं। जो स्थानीय निवासी हैं उनका भी कहना है कि यह जो रात के समय में जो खनन हो रहा है, इसकी वजह से ट्रैक्टर ट्रॉलियों की आवाज़ की वजह से बच्चे रात में सो नहीं पाते हैं या फिर पढ़ नहीं पाते हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पूर्व यहाँ पर एक हादसा भी हुआ था, जिसमें एक छोटे बच्चे की एक ट्रैक्टर ट्रॉली की वजह से जान भी चली गई थी। लेकिन जिला खनन विभाग अब भी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए है। हरिद्वार जिले के इन इलाकों में रेत माफिया खुलेआम सक्रिय हैं। रात के अंधेरे में ट्रैक्टर ट्रॉलियां और मशीनें नदी का सीना चीरते हुए अवैध खनन कर रही है। बता दें कि प्रशासन ने पहले कार्रवाई की थी, कई ट्रैक्टर सीज किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी अवैध खनन का ये कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। कार्रवाई भी की गई है। अभी भी जब शिकायत प्राप्त होगी तो हम लोग, चाहे वो माइनिंग डिपार्टमेंट की टीम हो या तहसील की टीम हो, उसको तुरंत वहाँ पे भेजा जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एक बार फिर प्रशासन हरकत में आया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। मैटर संज्ञान में आया था, हमने कार्रवाई करी थी, कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े भी थे। अभी पुनः आपने मेरे ये मैटर संज्ञान में लाए हैं, जिसमें कुछ फोटोग्राफ्स वीडियोग्राफ्स भी दिखाए गए हैं। अभी मैंने SDM हरिद्वार को और माइनिंग ऑफिसर और साथ ही संबंधित थाने उनको बोला है कि सघन चेकिंग करें रात को, और अगर कोई भी बार बार रिपीटेड ऐसे ऑफेंड करते हैं तो उस पर फिर विधिक कार्रवाई भी करेंगे। ग्रामीणों ने विभाग की मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बिना संरक्षण के इतनी बड़ी अवैध इंडस्ट्री नहीं चल सकती। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों पर फोन न उठाने का भी आरोप लगाया, जिसे लेकर जिला खनन अधिकारी से सवाल किया गया। खनन अधिकारी का क्या कहना है, सुनिए। कई बार कार्रवाई हुई और अगर आज भी सूचना मिलेगी या कभी भी सूचना मिलती तो मैं रात में ही कार्रवाई कर देता हूँ। और जैसे एक सूचना आपको द्वारा मिली थी, इसमें कार्रवाई होनी थी, उसमें आज हमने पैमाइश कर ली, उसमें हम नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम ढलते ही नदी किनारे भारी हलचल शुरू हो जाती है। पहरेदार, ट्रैक्टर ट्रॉलियां, बगियां, टेम्पो और मशीनें, सब कुछ मिनटों में एक्टिव हो जाता है। देखो जी, परेशान से इतने नदी में बहुत गड्ढे कर रखे हैं, लोगों के खेत भी गिर रहे हैं और पूरी रात ट्रैक्टर चल रहे हैं, 10-12 ट्रैक्टर, जिससे कि स्थानीय लोग भी परेशान हैं। खेत टूट रहे हैं लोगों के, रात को नींद भी नहीं आती लोगों को, खड़का इतना कर रहता है, पूरी रात ट्रैक्टर चलते हैं। अब देखना होगा कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के कड़े आदेश जमीनी स्तर पर कितने असरदार साबित होते हैं और जिला खनन विभाग अवैध खनन पर रोक लगाने में कामयाब होता है या फिर नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए हरिद्वार से मोहित सोम की रिपोर्ट।